अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 27 अप्रैल तक 3 मई 2015 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस आखिरी हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हातिम सारा जोल तमाम मजाजी के 12वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपको सरमायाकारी करने में थोड़ा रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एहतियात से काम लें और इस दौरान खासतौर पर कर्ज देने और लेने से गुरेज करेंगे तो यकीनन आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। 30 अप्रैल को औजे ज़ोहरा जो है वो आपकी सोच को मुस्बत और पॉजिटिव बनाकर दूसरों से अदब मोहब्बत से पेश आने के लिए आपके अंदर कुछ नए स्टाइल, कुछ नए अखलाकियात को जन्म दे सकेगा, जिसकी वजह से आपकी इज्जत और तौकीर बढ़ पाएगी। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम ज़ायचा के 12वें घर में रुजत में रहते हुए नागहानी अखराजात के अलावा आपके हालात में रुकावटों और परेशानी से बचने के लिए आपको इंटीमेट करेगा, थोड़ा पुश करेगा कि आप कुछ पॉजिटिव और बेहतर प्लानिंग करने की कोशिश करें। अगर आप कर लेंगे तो ठीक है, वरना फिर हालात का रोना पड़ेगा आपको। 3 और 4 मई को अतारत ज़ोहल मुकाबला की वजह से आपकी सोच में मुस्बत पहलू जो है उजागर करने की ज़रूरत पेश आ सकेगी, यानी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन आपको कुछ अगर अहम फैसले करने हैं इस दौरान तो हालात पर गहरी नज़र रखना होगी, अपने सर्कमस्टांसिस को एनालाइज करना होगा या मुशावरत से काम लेना आपके फायदे में रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 27 अप्रैल को आपकी रोशन ख्याली जो है इसमें इजाफा हो सकेगा, यानी खासे बोल आप नजर आएंगे। 28 अप्रैल को मुस्तकबिल और खानदानी अमूर में आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ पाएंगी। 29 अप्रैल को कोई देरीन ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। 30 अप्रैल को गुज़श्ता जो पहले से ही कुछ माजी के रुके हुए काम थे या रास्ता में कहीं वो डिले का अल्तवा का शिकार हुए थे, डिले थे, तो उसको आप मुकम्मल कर सकेंगे। यकम मई को रुपये पैसे के मसाइल पर जज्बाती रवैया इख्तियार नहीं कीजिएगा। ऐसे ज़रा सी बात है, आया और गया, ये ख्यालात आने जाने के होते हैं, इसको अपने पे हावी मत कीजिएगा। 2 मई को आप सेहत की बेहतरी के लिए कोशिश कर सकेंगे, यानी या नई कोशिशों का आगाज़ कर सकेंगे। 3 मई को किसी नए मेहमान की आमद आपकी मसरूफियत बढ़ा सकती है और यह मेहमान आपके घर में भी हो सकता है या आपके अजीज़ वक़ारब की तरफ से आपके यहाँ आ सकता है। और इससे कुछ नए बच्चे की जो है वो पैदाइश का अमल भी या उसकी आमद भी मुतवक्को हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात हामिल यकम में, जबकि मनफी असरात के हामिल या एहतियात तलब 2 और 3 मई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज दल एक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 27 और 28 अप्रैल को ज़ोरा यूनिट तस्दीस की वजह से आप अपने मामला जो दूसरों से बासानी शेयर कर सकेंगे, जबकि आप ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें भी मज़ीद निखर सकेंगे। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम ज़ायचा के 11वें घर में रुजत के आलम में रखते हुए समाजी अमूर और हल्का अहबाब से जो वाबस्ता उम्मीदें हैं उनको थोड़ा मुश्किल में डाल सकता है। आपकी तवक्कुआत शायद पूरी ना हो, मायूसी का असर गालिब हो सकेगा, लेकिन आप हालात में जो मुस्बत और बेहतर तब्दीली लाने के लिए आपने जो प्लानिंग की हुई थी या आपकी जो जारी थी उसमें अपने अजीज़ वक़ारब से आप खुसूसी ताउन हासिल करके कामयाबी हासिल कर सकेंगे। आपका ज़ैलिया कम यूरेनस तमाम मज़ाजा के 3रे घर में विराजमान रहेगा। 3 मई को अतारत ज़ोहल मुकाबला के बायस हालात जो हैं हालात वाक़यात आपकी ख्वाहिशात के बरक्स होंगे और खामखा अल्तवा और मामलात में सुस्ती और काहली जो है उसको जन्म देने का सबब बनेगा, यानी खामखा की रुकावटें बिला वजह की मसाइल आपके सामने आएंगे, लेकिन जिनकी कोई हकीकत नहीं होगी। थोड़ा कूल डाउन रहिएगा, अपने आप को संभालिएगा। अगर आप में एग्रेशन आएगी तो यही मसाइल जिनकी कोई बुनियाद नहीं थी बहुत बड़ी बुनियाद बन जाएगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 अप्रैल को मुखलिस अफराद का तावन आपको हासिल हो सकेगा। 28 अप्रैल को आपकी हैसियत और शख्सियत में इजाफा मुमकिन तौर पर जो होगा। 29 अप्रैल को अहम उमूर में बाज़ दोस्त आपके मददगार साबित हो सकेंगे। 30 अप्रैल को समाजी पोजीशन आपकी खासी नुमाया और बेहतरी की तरफ गामज़न रहेगी। यकम मई को रुपये पैसे से निकल का जो मामला थे, लेन देन के जो मामला थे उनको हल कर सकेंगे। 2 मई को फजूल खर्ची से गुरेज कर सकेंगे या आपको गुरेज करना चाहिए। 3 मई को मुश्तरका तौर पर सरमायाकारी कर सकेंगे। सोलो फ्लाइट काम नहीं करेगी, लॉस हो सकता है क्योंकि आपके अपने फैसले हैं, और अगर जब आप मुश्तरका तौर पर चलेंगे तो कुछ और लोग भी आपके साथ शामिल होंगे जो कि आपके फैसलों को बहुत बेहतर बनाने में आपका साथ दे सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हमदनी यकम में, जबकि मनफी असरात के हमदनी या एहतियात तलब दिन जो है वो 2 और 3 मई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका आखिरी सितारा मुश्तरी तमाम मजाजे के छठे घर में रहते हुए 9 अप्रैल से मुस्तकिम हो जाएगा और बाकी सारा महीना यकीनन वहीं मौजूद होगा, जिसकी वजह से आप अपने मुलाजमती मसाइल का हल, हस्ब मंशा मुलाजमत का हसूल और मातहत अफराद से फ़ायदा और इज्जत के हसूल में कामयाब ठहरेंगे। और इसकी वजह आपका जो स्टार है जुपिटर वो आपका खासा फेवरेबल साबित होगा। आपका ज़ैलिया का नेपच्यून तमाम ताले में ही मौजूद रहेगा। 30 अप्रैल को शम्स नेपच्यून तस्दीस की वजह से अखराजात पर कंट्रोल करने की ज़रूरत पेश आ सकती है और जबकि आपका हेल्थ इशू भी कुछ रेज हो सकता है या आपकी जो सेहत है वो खासी सेंसिटिव हो सकती है। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम ज़ायचे के छठे घर में रहते हुए आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियाँ जो है वो अहसन तरीके से अंजाम देने में मदद फराहम कर सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 27 अप्रैल को आपके मामूलात पर रमानवी अंसर जो है वो गालिब रहेगा। प्यार मोहब्बत के जज्बात खासे आपको डोमिनेट करेंगे। 28 अप्रैल को आपका हल्का अहबाब वसी हो सकेगा। 29 अप्रैल को बाद दोस्त अहबाब जो है उनको खुशी की शादी की खुशियां जो है वो नसीब हो सकेंगे। 30 अप्रैल को आपको सेहत की तरफ से परेशानी लाक हो सकती है, इसलिए एहतियात बरतिएगा। 1 मई को मसाइल को हल करने के लिए तवज्जो दे सकेंगे। 2 मई को खामोशी से काम करना आपको फायदे में जाएगा। ये ढोल ढमका और थोड़ा सा हाईलाइट करना और बिला वजह से ऐसी बातें करना वो बेहतर नहीं होगा। अपने आप को जो है वो थोड़ा सा हटाइएगा, पस मंजर से हटा के साइड पर करके अपनी पूरी तवज्जो अपने काम की तरफ लगाइएगा, फिर देखिएगा कामयाबियाँ किस तरह आप तक पहुँचती हैं। 3 मई को तरक्की का अंसर गालिब रहेगा, मौके मौजूद होंगे, आपके अंदर करंट भी होगा, लेकिन अगर आपने दिल छोटा नहीं किया तो यकीनन बहुत आगे चल जाएंगे। इसके साथ मौजूदा हफ्ते में जो मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 2 और 3 मई के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर में और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों, कुछ नए हालातों, वाक़यात, कुछ नई स्टार मूवमेंट्स के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह।